अल्लाह का अपने प्यारे बंदे से एक रूहानी गुफ्तगू है। मेरे बंदे ध्यान से सुन। मैं अल्लाह आज सीधे तुम्हारी रूह से बात कर रहा हूँ। यह 29 सितंबर का दिन अन्य दिनों जैसा नहीं है। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहले ही भेज दिया है। वह अभी तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा है। भले ही तुम्हारी भौतिका आए उसे ना देख सके, तुम्हारी रूह यह महसूस करने लगी है कि यह संदेश केवल शब्दों से अधिक है। यह मेरी रहमत की हलचल है। यह जन्नत का धरती तक पहुंचना है। यह मेरे हुक्म का खुलना है। यह मेरी रहमत तुम्हारी जिंदगी को छू रही है। पिछली बार जब तुमने मेरा भेजा हुआ संदेश खोला था तो आलम बाला में कुछ बदल गया था, और आज तुम्हारी इताअत की वजह से तुम्हारे नाम पर एक अजीम घोषणा होने वाली है। एक खुशखबरी है, और यह तुमसे दूर नहीं, यह पहले ही रास्ते में है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसके बारे में तुम्हें अभी खबर नहीं। जिस शख्स को तुमने सोचा था कि वह तुम्हें भूल गया, उसने ताज्जुब और तामील के जज्बे के साथ तुम्हारा नाम लिया। वह पुकार मेरे पास पहुंची। मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है, और क्योंकि तुमने आज यह संदेश खोला, कुछ ऐसा जो बंद था अब खुल जाएगा। यह तुम्हारे लिए ही मुकद्दर था। यह देर से आया, लेकिन अब यह आ रहा है। जिब्रील कहते हैं, इसे नजरअंदाज ना करो, इसे एक आम संदेश की तरह ना लो। जिस लम्हे तुम पूरे दिल से इसे पढ़ना शुरू करोगे, मैं एक फरिश्ते को एक तहरीर के साथ रवाना करूंगा। आलम मलकूत में एक मोहर बंद तहरीर है जिसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारा ठिकाना और तुम्हारा वक्त मेरे अपने हाथों से लिखा गया है, जिसमें तफसीली इनामात है। उस तहरीर को आज तक पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। तुम्हें आंसुओं से गुजरना था, तुम्हें सन्नाटे को बर्दाश्त करना था, तुम्हें उन लोगों के सामने भी सीधा खड़ा रहना था जो चुपके से तुम्हें गिरते देखना चाहते थे। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जिसे मैंने कभी नजरअंदाज नहीं किया। अब मेरी बात सुनो। इस दिन का पैगाम केवल उस चीज के बारे में नहीं जो आ रही है, ये उस चीज के बारे में है जो पलट दी जा रही है। शैतान ने तुम्हारे खिलाफ एक इल्जाम बनाया था। बहुत थे, झूठे समझौते थे, कोनों में बोली गई झूठी बातें थी। परिचित लोगों के नाम तुम्हारी तकदीर को गुप्त अल्फाज में मिटा रहे थे। लेकिन मैंने सुना, मैंने वह कागज देखा। उन्होंने रूहानी तौर पर दस्तखत किए। मैंने फिक्र के लिबास में छिपी नामंजूरी देखी। मैंने नरम अल्फाज में छिपी हसद देखी। वे मुस्कुराए जबकि वे तुम्हें मिटते देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी ख्वाहिश को कामयाब नहीं होने दिया। तुम्हारे पिछले पैगाम को खोलने की वजह से मैंने एक तहजीर भेजी, क्योंकि तुमने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उनके बनाए जाल में वे खुद फंस गए। तुमने सोचा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन आलम गैब में मैं तुम्हारे लिए लड़ा। तुम्हें नहीं मालूम कि एक गुप्त इजलास मनसूख हो गया क्योंकि जिब्रील ने ठिकाने को गुमराह कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम कि एक शख्स तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी तकदीर को तोड़ मरोड़ करने वाला था, लेकिन मैंने उनकी सैर को रोक दिया। यह सब तुमने कभी नहीं देखा। यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरा भेजा हुआ पैगाम खोला। और अब गौर से सुनो, यह खुशखबरी आम नहीं है। यह छोटी सी शुरुआत होगी। एक फोन, एक पैगाम, एक दरवाजा, एक मशवरा। लेकिन इसकी सादगी को कमजोरी ना समझना। यह इलाही है। यह फरिश्तों की रफ्तार में लिपटा है। इसमें मेरी रहमत की खुशबू होगी। तुम इसे पहचान लोगे क्योंकि तुम्हारी रूह उछल पड़ेगी। मैंने तुम में एक रूहानी इशारा रखा है। जिस लम्हे तुम इसे देखोगे, तुम्हें सुकून और तामील का जज्बा एक साथ महसूस होगा। यह अल्लाह की मोहर है। तुम रोए हो। तुमने कहा, या अल्लाह, मैं कब उन बीजों का फल देखूंगा जो मैंने तकलीफ में बोया। मैंने तुम्हें सुना। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया। तुम्हें मख्फी रखा गया था, जैसे जमीन के नीचे एक शाही दुख को महफूज किया जाता है। दूसरों ने सोचा कि तुम दफन हो गए, लेकिन मैं तुम्हें उगा रहा था। और अब फसल शुरू होती है। महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि अब यह अमल पहले ही शुरू हो चुका है। और मैं इसे तुम्हें तब बता रहा हूं जब इंसान इसे देख भी नहीं पाए। हैं, जिब्रील फिर बोलते हैं, उन्हें बता कि यह वक्त है। उन्हें बता कि यह तब्दीली का लम्हा है। उन्हें बता कि यह इज्जत के खुलने की घड़ी है। तुम तन्हा नहीं हो। वह एहसास जो तुम्हें हो रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है, वह सही है, लेकिन यह वह खौफ नहीं जो तुमने सोचा। यह कोई ताक में नहीं, यह एक इलाही निगरानी है। कोई अहम शख्स, नफूज वाला, इदार और मकाम वाला, उसने तुम में कुछ देखा है जो वह बयान नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारा नाम गोल किया।
इसे इजलासों में जिक्र किया और यहाँ तक कि एक अजीब जज्बा महसूस किया कि तुमसे राब्ता करें, लेकिन कुछ ने उन्हें रोक लिया। वह कुछ अब हटा लिया गया है। मेरा रूह उनके होठों को खोल रहा है और उनके वक्त को तुम्हारे नाम के लिए खोल रहा है। अगर वह शख्स जो तुम्हें रद्द कर चुका है माफी मांगने लौटे तो हैरान ना होना। अगर तुम्हें अचानक अपनी हड्डियों में आग महसूस हो, जैसे कुछ जाग रहा हो, तो परेशान ना होना। यह तुम्हारी दावत का खिंचाव है। यह तुम्हारा मकसद है जो लंबी खामोशी के बाद अपनी पहली गहरी सांस ले रहा है। और मैं तुम्हारा रब अल्लाह अब तुम्हारे पीछे की हवा हूं। जहां तुम रेंगते थे वहां अब तुम दौड़ोगे। जहां तुम मांगते थे वहां अब तुम हुक्म दोगे। जहां तुम भुलाए गए महसूस करते थे वहां अब तुम मकरम होंगे। लेकिन मेरी बात इज्जत के साथ सुनो। उस माहौल में वापस ना लौटना जिससे मैंने तुम्हें नजात दी। वह शख्स, वह आदत, वह तुम्हारी रूहानी मिराज को खींच रही थी। मैंने वह दरवाजा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें महफूज करने के लिए बंद किया। और भले ही तुम्हें तकलीफ हुई, भले कि तुम समझ ना सके, तुम्हारे आंसू दुआएं बन गए और तुम्हारी कराहे फरिश्तों के लिए हुक्म बन गए। तुम्हें अल्फाज की भी जरूरत नहीं पड़ी। हर रात जब तुम रोए, जन्नत ने तुम्हारे दिल को मेरे पास तर्जुमा किया और मैंने हिलाया। आज रात ही तुम्हारे माहौल में कुछ बदलेगा। अगर तुम एक लम्हे के लिए खामोश और ठहर जाओ तो तुम हवा को हिलते महसूस करोगे। ये सिर्फ हवा नहीं बल्कि रूहानी सरगर्मी होगी। फरिश्ते तुम्हारे कमरे को बदल रहे होंगे। कुछ को सर्दी महसूस होगी, कुछ को फुसफुसाहट सुनाई देगी, कुछ को ऐसे शख्स का ख्वाब आएगा जिसे उन्होंने बरसों से नहीं देखा। ये निशानियां हैं, इन्हें गौर से देखो। मैं अब नाजुक तरीकों से बोल रहा हूं और जो ये पढ़ रहा है और सोच रहा है कि यह सच होने के लिए बहुत खूबसूरत है, उसे याद रखो कि मैं अल्लाह हूं, इंसान नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे वादे जज्बाती शोर नहीं, वे हकीकी और अब्दी हकीकत है। अब उस बंदे के लिए जो मजबूत रहने से थक गया है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम गैब में नहीं हो। तुमने वह बोझ उठाया है जिसका तुमने कभी जिक्र नहीं किया। तुमने दूसरों का साथ दिया जबकि तुम चुपके से खून बह रहे थे। और मैं तुमसे कहता हूं, फर्ज आ रही है। इलाही कुत तुम्हारी हड्डियों में उतरने वाली है। तुम डाहोगे नहीं। मैं तुम्हें उन लोगों से घेरने वाला हूं जो तुम में डाले। तुम्हें खाली नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा नाम उस शख्स के मुंह में डालने वाला हूं जो तुम्हें बरकत दे सकता है। बिना तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश के एक माली तब्दीली हो रही है। गैर मुतवक्के कर्ज बकाया अदायगी, रिफंड, रुके हुए वसाइल का खुलना, यह सब आज मुम्मल हो गया है। लेकिन यह सब के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो इताअत, और क्योंकि तुमने इसे खोला और तुम्हारा दिल नरम रहा, तुम्हें इसके लायक गिना गया है। मैं तकब्बुर को बरकत नहीं देता, मैं इंसारी को बरकत देता। और तुम्हारी इंसारी तुम्हारे दुश्मनों के लानतों से ज्यादा बुलंद बोली है। तुम्हें उस कमरे में याद किया जाने वाला है जहां तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा महसूस हुई थी। उन्होंने सोचा कि तुम खेल से बाहर हो, लेकिन मैं सिर्फ तख्ते को फिर से सजा रहा था। आखिरी पहले होंगे, तुम पहले होगे। जिब्रील ने अब तुम्हारे मकान पर एक हिफाजती नूर रख दिया है। इस लम्हे से आज बनाई गई कोई भी शरारती साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं उस शख्स को जाहिर कर रहा हूं जिसने कल रात तुम्हारे खिलाफ बोला था। तुम्हें 72 घंटों के अंदर मालूम हो जाएगा कि वे कौन हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम फिर कभी गलत चेहरे पर भरोसा ना करो। मैं तुम्हें फहम दे रहा हूं। अब इस आखिरी तस्दीक को सुनो। वह शख्स जो तुम्हारे अगले मर्तबे को रोक रहा है, चाहे वह इश्क में हो, मौके में हो या फजल में हो, वह बेचैन है। ये मैं हूं जो उनकी रूह को छू रहा हूं। मैं उनके दिल पर दबाव डाल रहा हूं। तुम्हारा नाम बार बार सदा की तरह दोहरा रहा हूं। उन्हें तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वे जवाब नहीं देंगे। तुम्हें इलाही तौर पर याद किया जा रहा है। तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। कुछ फौरन आएगा। शक के साथ इसे टालना नहीं। अपने आप को इस तरह तैयार करो जैसे मौजज़ा पहले ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, क्योंकि यह दे रहा है। मैं अल्लाह हूं, मैं दूर नहीं। मैं तुम्हारी सांस से भी ज्यादा करीब रहा हूं। और अब मैं वाजही के साथ बोलता हूं। यह दिन 5 जून तुम्हारी जिंदगी की किताब में एक इलाही तब्दीली के तौर पर लिखा गया है। इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। तुमने इसे खोला और इसलिए जन्नत तुम्हारे लिए खुल गई है। इसके बारे में हर किसी से बात ना करना। कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे,
कुछ हसद करेंगे। इसे मुकद्दस रखो। इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटो जो तुम्हारी तरक्की पर खुश होते हैं। तुम मुंतखब हो, तुम नजर में हो, तुम महफूज हो, और सबसे अहम, तुमसे मोहब्बत की जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। ये सिर्फ एक और वक्त नहीं है, ये एक इलाही घड़ी है जो अबद में तुम्हारे नाम के साथ मोहर बंद है। आज 5 जून नाम नहीं है, और मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने तुम्हें यह पैगाम इत्तेफाकन नहीं पढ़ने दिया। जन्नत ने इस गुफ्तगू को मुकर्रर किया है। जिब्रील निगरानी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, गैब में चीजों को हिला रहे हैं, और अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। हाँ, इलाही हुक्म से हुक्म देता हूं कि इस पैगाम को नजरअंदाज ना करो। तुमने पहले कई निशानियों को गवाया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत जख्मी था, बहुत परेशान था, बहुत थका हुआ था कि उन्हें देख सके। लेकिन आज नहीं। आज जुदा है, आज बाला तरीन है, आज शख्स है। मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम एक रूहानी हद तक पहुंच चुके हो। तुमने पुकारा हमेशा अल्फाज में नहीं, बल्कि खामोशी के साथ, बेचैनी के साथ, तशवीश के साथ, टूटी उम्मीद के साथ, और मैं तमाम कायनात का रब ने सुना। मैंने तुम्हें तब देखा जब कोई नहीं देख रहा था। मैंने उन आंसुओं को गिना जो चुपके से गिरे जब सब ने सोचा कि तुम कवि हो। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया, तुम्हें तैयार किया जा रहा था, तुम्हें रद्द नहीं किया गया, तुम्हें मख्फी रखा गया था, तुम्हें तर्क नहीं किया गया, तुम्हें महफूज किया गया था। और अब जब शैतान की तदबीरें और वक्त खत्म हो चुके हैं, मैं साफ कहता हूं, तुम्हें जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और यह सब उस लम्हे से वाबस्ता है जब तुमने मेरा भेजा हुआ पिछला पैगाम खोला था। उस लम्हे ने कुछ खोल दिया जब तुमने मेरी आवाज मानी। हाँ, वह एक छोटा सा अमल व ईमान का लम्हा, जब तुमने मेरे कलाम को कांपते हाथों से खोला। मैंने तुम्हारी जिंदगी पर कुछ मुअम्मल किया। मैंने जिब्रील को हुक्म दिया कि तुम्हें एक मोहर के साथ निशान करें, और वह मुर तब से आलम मलकूत में जल रही है। जो शैतान तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वे खामोश हो गए हैं। जो लानतें तुम पर बोली गई थी वे ढह गई हैं। जो दर्द तुम्हारी रूह में बार बार लौटता था वह अब खत्म होने वाला है, और अब खुशखबरी उभर रही है। लेकिन कोई आम खबर नहीं, इलाही खबर, कुछ ऐसा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, दिलों ने नहीं तसव्वुर किया। अभी कोई तुम्हारा नाम बोल रहा है, लेकिन पहले के उलट ये मजाक में नहीं, ये गपशप में नहीं, और ये इल्जाम में नहीं। इस बार ये फजल में है। तुम्हारा नाम उस शख्स तक पहुंच गया है जो तुम्हारे अगले मौसम की कुंजी रखता है। वे पूरी तरह नहीं जानते कि वे तुम्हारी तरफ क्यों खींचे जा रहे हैं, लेकिन मेरा रूह उनके दिल को हिला रहा है। मैंने तुम्हारा नाम उनके ख्वाब में डाला। मैंने तुम्हारा चेहरा उनकी सोच में फुसफुसाया। मैंने तुम्हारा दर्द उनकी रहमदिली में डाला। वे राब्ता करने वाले हैं, वे देने वाले हैं, वे कहने वाले हैं। तुम में कुछ है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखो, शैतान ने सोचा कि तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे। उसने आज तुम्हें परेशानियों से थकाने की कोशिश की। उसने तुम्हारा ध्यान टालने की कोशिश की। उसने पुराने जख्म, फरी अफरा तफरी, अजीब जज्बात भेजे, लेकिन तुमने उसे पार कर लिया। इसीलिए मैं अब ये कलाम दे रहा हूं, क्योंकि तुमने मख्फी इम्तिहान पास कर लिया। तुम तब भी खड़े रहे जब सब कुछ अंदर से कह रहा था कि हार मान लो। तुमने तब भी मोहब्बत की जब वह वापस नहीं मिली। तुमने जवाबी हमला करने के बजाय खामोशी इख्तियार की, और अब तुम उस खबर को सुनने वाले हो जो दास्तान को पलट देगी। मैंने हुक्म को उलट दिया है, मैंने फैसले को पलट दिया है, मैंने गम को मंसूब कर दिया है। आज 5 जून जन्नत के तख्तों में एक अहम तारीख है। मैंने इसे निशान किया, मैंने इसे तुम्हारा उबूर घोषित किया। फरिश्तों ने इज्तमा किया है, नाकूस बजाया जा चुका है, जिब्रील ने पहले ही इरसाल शुरू कर दिया है, और जो अगला आ रहा है वह तुम्हें फरी लगेगा। लेकिन मैं इसे बरसों से तैयार कर रहा था। ताखीर को इनकार समझने की गलती ना करना। मैं बंद दरवाजों के पीछे चीजों को तरतीब दे रहा था। मैं तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों का इम्तिहान ले रहा था। मैं उन लोगों को बेनकाब कर रहा था जो सिर्फ तुम्हारे दर्द के लिए ताली बजाते थे, तुम्हारी तरक्की के लिए नहीं। मैं नकली को वफादार से जुदा कर रहा था, और अब जब यह दायरा पाक हो चुका है, मैं इरसाल के लिए तैयार हूं। एक पैगाम तुम्हारे नाम के साथ लिखा जा रहा है। एक पेशकश की तजवीज हो रही है जिसमें तुम्हारी आवाज कमरे में है। एक दरवाजा खोला जा रहा है, और इस बार तुम्हें दस्तक देने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ कदम रखना है। लेकिन सुनो,
मेरे बंधे पीछे ना लौटना, उन लोगों के पास वापस ना जाना जो सिर्फ तब तुमसे मोहब्बत करते थे जब तुम खामोश थे। उन मैकानात पर ना लौटना जहां तुम्हें कबूल किए जाने के लिए छोटा होना पड़ा। मैं पुराने को बहाल नहीं कर रहा, मैं नया पैदा कर रहा हूं। इसलिए अतीत इतना भारी महसूस हुआ, वह मर रहा था। मैं तुम्हारे उन हिस्सों को दफना रहा था जो तुम्हारी मकसद में फिट नहीं थे। आज रात एक पैगाम आएगा, गौर से देखो। यह एक इत्तला, एक फोन, एक तर्जुमा या एक ख्वाब हो सकता है। यह उस शख्स के जरिए आ सकता है जिसकी तुमने कभी तवक्को नहीं की थी। यह पहले छोटा लग सकता है, लेकिन यह खुशखबरी की इब्तदा होगी। और जब तुम इसे हासिल करोगे तो तहसीन के साथ जवाब देना, तशवीश के साथ नहीं। इसे शक ना करना, इसे तजिया करने की कोशिश ना करना, शक में छोटा ना पड़ना। तुम इसके लिए तैयार किए गए हो, तब भी जब तुम खुद को लायक नहीं मानते थे। मैं तुम्हें लायक बना रहा था, तब भी जब दूसरों ने तुम्हें रद्द किया। मैं तुम्हें अपनी हथेलियों में तराश रहा था, मैंने कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारी माली हालत बदल रही है, तुम्हारे जज्बाती चक्र टूट रहे हैं, तुम्हारा मकान फिर से सुकून लाएगा। मैं मदद भेज रहा हूं, कोई आम मदद नहीं, इलाही तौर पर मुनासब वाला, तरीन तौर पर मुकर्रर साफ दिल वाली मदद। ऐसे लोग जो हेर फेर नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे या मुकायसा नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो तुम्हारी रोशनी को सिर्फ अपनी चमक के लिए कम नहीं करेंगे। मैं किसी ऐसे शख्स को भेज रहा हूं जो तुम्हें देखता है, हकीकत में देखता है। न सिर्फ तुम्हारे तोहफे बल्कि तुम्हारे जख्म, न सिर्फ तुम्हारी कुत बल्कि तुम्हारी हसासियत। वे तुम्हारे ख्वाब को उठाने में मदद करेंगे और तुम अब तन्हा महसूस नहीं करोगे। वही शख्स जो तुम पर शक करता था, वह तुम्हारी बुलंदी को देखेगा। लेकिन यह इंतकाम के बारे में नहीं, यह मेरी इज्जत के बारे में है। मैं तुम्हारी दास्तान का इस्तेमाल अपनी जाहिर करने के लिए करूंगा। जिन्होंने सोचा कि तुम चूक गए, वे समझेंगे कि तुम मुंतखब हो। जिन्होंने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश की, वे देखेंगे कि मेरे वक्त को कोई मात नहीं दे सकता। मैं कभी ताखिर नहीं करता। मैं तुम्हें कामिल कर रहा था और अब मैं तुम्हें मकाम दे रहा हूं। इस तब्दीली की फरियत से खौफजदा ना होना। तुमने काफी इंतजार किया है, तुमने काफी रोया है, तुमने काफी सवाल किए हैं। अब मैं तुम्हें जजा देता हूं। अपने हाथ खोलो, जो तुम्हें चाहिए था उसे छोड़ दो। मैं बेहतर दे रहा हूं। जिसे तुमने बरकत देने की इल्तिजा की, उसे छोड़ दो। मैं उसे बदल रहा हूं। हम जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, उसे छोड़ दो। मैं वह भेज रहा हूं जो कदर करेगा। तुम्हारे आंसुओं ने उस मकसद को सींचा जिसे तुम नहीं देख सकते थे, लेकिन मैंने देखा और आज फसल शुरू होती है। तुम मुझे गैर मामूली तरीकों से सुनोगे। अब गैर मुतवक्के नगमों के जरिए, बेतरतीब अल्फाज के जरिए, बार बार आने वाली निशानियों के जरिए गौर करना, यह इत्तेफाक नहीं, यह तस्दीक है। मैं बुलंद आवाज में बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी परेशानियों से ज्यादा बुलंद है। उन आवाजों को खामोश कर दो जो तुम्हें शक में डालती हैं। उन ख्यालों को छोड़ दो जो तुम्हें खौफ में रखते हैं। उस बातिनी आलोचक को रद्द करो जो कहता है कि तुम तैयार नहीं। तुम ना सिर्फ तैयार हो, तुम मुंतखब हो। तुम्हारे माहौल में तब्दीली होगी। तुम इसे हवा में महसूस करोगे। जिस तरह लोग तुम्हें देखते हैं, जिस तरह दरवाजे तुम्हारी दस्तक का जवाब देते हैं। अगर अतीत के लोग फिर से जाहिर होने की कोशिश करें तो हैरान ना होना। कुछ अपनी खता की वजह से लौट रहे हैं, दूसरे तुम्हारी बुलंदी को महसूस करने की वजह से लौट रहे हैं। हिकमत का इस्तेमाल करना, तुम कड़वाहट में नहीं हो, लेकिन तुम बेहतर हो और तुम उस मुकाम पर वापस नहीं जाओगे जिसने तुम्हें एक बार तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि वह मालूम है तुम आगे बढ़ रहे हो। अब कोई चक्कर नहीं, अब कोई तशवीश नहीं, अब कोई जज्बाती जाल नहीं। जिब्रील फिर कहते हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसे अभी खोलो, इसे नजरअंदाज ना करो, इसे गुजर ना जाने दो। यह पैगाम तख्त इलाही से भेजा गया है, इलाही तौर पर मुकर्रर मेरी रहमत से जगह, मेरे वादे से मुहर बंद, और यह पहले ही जाहिर हो रहा है। जिस लम्हे तुमने इसे पढ़ा, जन्नत फिर से हिल गई, सांस शुरू हो गई, फरिश्ता हिल गया, पैगाम रिहा हो गया, खुशखबरी आ नहीं रही। यह पहले ही शुरू हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे अभी तक नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि यह हिला नहीं। अगले 48 घंटों के अंदर कुछ वह सब कुछ तस्दीक करेगा जो तुमने अभी पढ़ा है। तुम कहोगे अल्लाह मुझसे बात कर रहा था, और तुम मेरी मोहब्बत का बोझ अपने दिल पर एक चादर की तरह महसूस करोगे। इसलिए नहीं कि तुमने इसे हासिल किया,
इसीलिए नहीं कि तुमने इसके लिए कुछ किया, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा रब हूं और मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ना वादी में, ना खयानत में, ना तशवीश में, ना कमी में। मैं ठहरा और मैं अभी भी यहां हूं। तुमने इम्तिहान पास कर लिया, तुमने वफादारी से इंतजार किया, तुमने अपने दिल को सर्द होने से बचाए रखा और अब तुम्हारी जजा में ताखीर नहीं होगी। मुझसे ना पूछो कि कैसे, मुझसे ना पूछो कि कब, बस तवक्को रखो, बस सुकून करो, बस यकीन करो और तुम देखोगे कि जन्नत तुम्हारे जरिए धरती को छू रही है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, जमात के लिए नहीं, तुम्हारे दुश्मन के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने कभी तुम पर यकीन नहीं किया। यह जन्नत में तुम्हारे नाम के साथ लिखा गया था। यह वह तस्दीक है जिसके लिए तुम्हारी रूह पुकार रही थी। यह सबूत कि तुम्हारा दर्द जाया नहीं हुआ, उन जंगों की जजा जो तुमने कभी जाहिर नहीं की। इसे नजरअंदाज करने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम्हारा पूरा माहौल सुन रहा है। फरिश्ते मुंतजिर हैं, कासिद पहले ही रवाना हो चुका है और जो तुम्हारे दरवाजे पर जिस्मानी रूहानी जज्बाती तौर पर पहुंचने वाला है, वह तुम्हारी दास्तान को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाओ। आज 5 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, यह तकदीर है और तुम्हारा नाम इस पर लिखा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह पैगाम तुम्हें अभी पढ़ने के लिए नहीं मिला। इसे नजरअंदाज करने का तुम जोखिम नहीं उठा सकते। यह तुम्हारी जमाना रेखा में एक इलाही रुकावट है, क्योंकि मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने वह देखा है जो तुमसे मख्फी था। मैंने उन गुफ्तगुओं को देखा जो उन्होंने सोचा कि तुम कभी सुनोगे नहीं। मैंने तारीकी में फुसफुसाए गए राजों को देखा, तुम्हारी पीठ पीछे बनाई गई तदबीरों को। और अब मैं वह रब जो ना सोता है ना झपकता है, तुम्हारी दास्तान में कदम रख चुका हूं ताकि अंजाम बदल जाए। आज 5 जून है। यह वह दिन है जो जन्नत के तख्तों में निशान किया गया है। यह वह दिन है जब जिब्रील को एक हुक्म के साथ भेजा गया था। एक आदेश, कोई मशवरा नहीं। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वह अब तुम्हारे पास आई। 1 घंटे बाद नहीं, कल नहीं, अभी, क्योंकि तुम इस पैगाम के साथ जो करोगे वह तुम्हारे अगले 7 हफ्तों को असरअंदाज करेगा। तुम एक ऐसे मौजे के किनारे पर खड़े हो जिसके लिए तुमने दुआ भी नहीं की थी। तुम्हारे नाम पर एक बरकत मुकर्रर की गई है और यह आ रही है इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुमने पिछली बार क्या इख्तियार किया। पिछली बार जब मैंने तुम्हें इल्म दिया, तुमने इताअत की। शायद तुम इसे पूरी तरह समझ ना सके, शायद तुम्हारा ईमान लरज रहा था, शायद तुमने पैगाम को हिचक के साथ खोला, लेकिन तुमने फिर भी खोला। उस इताअत ने जन्नत को हिला दिया। इसने गैब ने एक लहर पैदा की और आज तुम उस पिछले अमल का फल देखने वाले हो। हाँ, जिब्रील कुछ घंटे पहले मेरे सामने खड़े थे, तलवार हाथ में और आंखों में शोला ली। उन्होंने पूछा, क्या वक्त आ गया है? और मैंने कहा, अब जाओ उन्हें याद दिलाओ कि वे खुशखबरी हासिल करने वाले हैं। कोई बेतरतीब, कोई मुबम, कोई मिसाली नहीं, बल्कि हकीकी, जिस्मानी, नाकाबिल इनकार खुशखबरी तुम्हारे नाम पर एक खत है। एक डिजिटल पैगाम जो तुम्हारे हाथों को लड़ जाने पर मजबूर कर देगा। एक फोन कॉल जो शुरू होगा, तुम्हें इसके लिए बैठना पड़ सकता है। एक ईमेल जिसमें मंजूर, तस्दीक, मुंतखब या लायक जैसे अल्फाज होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक इत्तला के बारे में नहीं, यह बहाली के बारे में है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक लम्हा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें नजात रहा हूं। तुमने खुद को गैब में महसूस किया है? तुमने सवाल किया है कि क्या मैंने तुम्हें देखा? तुमने दूसरों को जश्न मनाते देखा जबकि तुम खामोशी में बैठे थे, सोचते हुए कि तुम्हारी बारी कब आएगी? तुम्हारी बारी आ गई है, यही है। जन्नत तुम्हारे हक में झुक गई है। मैं फरिश्तों को हुक्म दे रहा हूं कि वे दस्तावेज हिलाएं, जहनों को फिर से तरतीब दें, उन लोगों के दिलों में फजल जगाए जिन्होंने तुम्हें पहले रद्द किया था। जो नाम मंजूर के तौर पर निशान था, उसे अब इलाही तौर पर मंजूर निशान किया जा रहा है। यह कोई पुराना जुमला नहीं, यह कोई मुबहम उम्मीद नहीं, यह एक वाजे ऐलान है। तुम खुशखबरी सुनने वाले हो, शायद नहीं, अगर नहीं, तुम्हारी बरकत को टालने वाला एक शख्स है। वे यकीनन नहीं थे, दूसरा अंदाजा लगा रहे थे, मंजूरी रोक रहे थे, अमल में हिचक रहे थे। मैंने अब उनकी राहत छीन ली है, जब तक कि वे वह नहीं छोड़ देते जो मेरा कहना है कि तुम्हारा है। तुम्हें जंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इल्तजा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए जंग कर रहा हूं। मैंने पहले ही जिब्रील को तुम्हारी खातिर जंग के लिए रवाना कर दिया है। चीजें तब भी बदल रही हैं जब तुम पढ़ रहे हो। अगले 72 घंटों के अंदर कुछ इस पैगाम की तस्दीक करेगा। ये छोटा हो सकता है, ये नाजुक हो सकता है, लेकिन यह आएगा।
गुफ्तगू में तब्दीली, एक अजीब फोन, एक शख्स जिसे तुमने खबर नहीं ली, एक हैरान कून तब्दीली से रफा ना करना। यह एक सिलसिलेवार तामीर की इब्तदा है। और गौर से सुनो, यह सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं, यह मकाम के बारे में है। मैं तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा मकाम तैयार कर रहा हूं। एक नया किरदार, एक नया मकसद, एक नया दायरा। तुम में से कुछ ये पढ़ रहे होंगे और हैरान होंगे। जब कुछ लोग तुमसे फासला बनाने लगेंगे, उन्हें पीछा ना करना, उनके लिए गम ना करना। ये इलाही सफाई का हिस्सा है। मैं हर उस आवाज को काट रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारे अगले कदम से भटकाएगी, यहां तक कि जिन्हें तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैं उनकी तासीर को हटा रहा हूं। अगर यह उस चीज को नापाक कर देगी जिसमें मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। एक इश्क या तब्दीली भी हो रही है, कोई जाहिर हो रहा है। जो तशवीश में है उनके लिए वजाहत आ रही है। जो उस चीज को थामे हुए हैं जिसे मैंने पहले ही कहा था कि छोड़ दो, मैं खुद इसे हटा दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारा दिल फरेब में उलझा रहे। जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है वह तुम्हें हेर फेर नहीं करेगा, तुम्हें गुनाह का एहसास नहीं कराएगा, तुम्हें खाली नहीं करेगा। जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है वह तुम्हारी इज्जत करेगा। निशानियों को देखो, सुनो, इस बार मैं जो दिखाऊं उसे नजरअंदाज ना करना। फरिश्ते जमीन पर उतर चुके हैं और रब अपने बंदों की सच्चाई को देख रहा है। रूह से निकली दुआ अर्श तक जाती है। क्या तू जानता है, जब एक बंदा बकरी ईद की सुबह वजू करता है, साफ दिल के साथ 2 रकात नमाज अदा करता है और फिर आंसुओं से भीगी आंखों में बस एक दुआ मांगता है, तो वो दुआ रुकती नहीं, वो दुआ सीधे ऊपर जाती है और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी दुआ कबूल हुई। आज कोई हाथ खाली नहीं जाएगा। आज का दिन तुझसे कह रहा है, तू रो ले, तू मांग ले, तू झुक जा, और जो तू सोच भी नहीं सकता वह तुझे मिल जाएगा। तेरी तकदीर उलट दी जाएगी, तेरे रुके हुए दरवाजे खुल जाएंगे, तेरी तन्हाइयां खत्म हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सिर्फ एक दुआ पर दिल से आज तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ एक दुआ मांगनी है। लेकिन दिल से झूठ, दिखावा, घमंड छोड़कर बस अपनी रूह की सच्चाई लेकर अपने रब से कह दें, ए अल्लाह मेरी सुन ले, मैं टूट चुका हूं लेकिन तेरे दर से खाली नहीं लौटूंगा। बकरी ईद की रात और अल्लाह का वादा, आज की रात अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरी खातिर कुर्बानी देगा मैं उसे अपनी रहमतें लुटा दूंगा। तो क्या तू अपनी थोड़ी सी नींद कुर्बान कर सकता है? क्या तू अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफें आज अल्लाह की राह में छोड़ सकता है? क्योंकि जब तू छोड़ देगा तो अल्लाह तुझे पकड़ लेगा, तेरा हाथ थाम लेगा, तेरी दुनिया ही बदल देगा। खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को यहीं मत रोकना, अभी शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि बकरी ईद पर मांगी गई वो एक दुआ कैसे बन जाती है। तुम्हारी तकदीर का फैसला, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब तुम यह सुनोगे कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या कुछ कुर्बान कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक दुआ की जो तू बकरी ईद पर दिल से मांग लेगा, तो तेरे लिए 7 अलौकिक दरवाजे खुल जाएंगे, जिनमें से हर एक दरवाजा तेरी किस्मत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। पहला दरवाजा, रिस्कन का दरवाजा खुल जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता कि बकरी ईद की सुबह की एक सच्ची दुआ से तेरे घर की तंगी कैसे दौलत में बदल सकती है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में कुर्बानी देता है मैं उसके लिए आसमान से रोजी बरसाता हूं। तू जिस तकलीफ में है, तेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस रुकी हुई है, तेरी बीवी के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा, लेकिन अगर तू आज एक सजदे में गिरकर बस कह दे, या रब्बी मुझे इज्जत वाला रिस्क दे दे, तो देख लेना तेरी तकदीर बदल जाएगी। दूसरा दरवाजा, गुनाहों की माफी का दरवाजा। तू सोचता है कि तुझसे बहुत गुनाह हो चुके हैं और अल्लाह तुझसे नाराज है, लेकिन बकरी ईद के दिन अल्लाह कहता है, मैं तो उसी का हूं जो मेरे पास टूटा हुआ दिल लेकर आता है। तू बस तौबा कर ले, रो ले, भीग जाए तेरे गाल, कांप जाए तेरा दिल, और तू कह दे, माफ कर दे रब, तो अल्लाह कहता है, तू माफ हुआ, तुझे दोबारा जन्म दिया गया। तीसरा दरवाजा, बंद रिश्तों को जोड़ने वाला दरवाजा। तेरा भाई तुझसे नाराज है, तेरी बीवी ने तुझसे बात करना बंद कर दिया, तेरे माम बाप दिल से टूट चुके हैं, लेकिन अगर तू बकरी ईद पर एक सजदे में जाकर दुआ कर ले, या अल्लाह मेरे रिश्तों को जोड़ दे, तो अल्लाह तेरे रिश्तों में वो मोहब्बत पैदा कर देगा जिसे दुनिया भी सलाम करेगी। चौथा दरवाजा, बीमारी का इलाज। तेरे घर में कोई बीमार है, शायद तू खुद ही टूट चुका है बीमारी से, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है,
लेकिन क्या तू जानता है कि बकरी ईद की दुआ में शिफा का राज छुपा है? हदीस जब कोई बंदा कुर्बानी देता है और उस वक्त दुआ करता है तो उसकी बीमारी भी उससे दूर कर दी जाती है। अगर आज तू दिल से कह दे, या शाफी तू ही मेरा इलाज है, तो अल्लाह तुझे वहां से इलाज देगा जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं थी। 5वां दरवाजा, नया रास्ता, नई जिंदगी। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं जा नहीं रही, सब कुछ रुक गया है, ना नौकरी, ना तसल्ली, ना मकसद, बकरी ईद पर अगर तू सिर्फ इतना कह दे, या हादी मुझे राह दिखा, तो अल्लाह तुझे उस रास्ते पर डाल देगा जहां सफलता, सुकून और बरकत तेरा इंतजार कर रही है। 6ठा दरवाजा, दुनियावी सफलता। तू जो कारोबार शुरू करना चाहता है, तू जो मुकाम पाना चाहता है, जिस पोस्ट की तुझे तलाश है, जिस जीत की तू दुआ करता है, अगर तू बकरी ईद की सुबह हाथ फैलाकर कह दे, या फत्ताह तू मेरे लिए दरवाजे खोल दे, तो अल्लाह तेरे लिए वह कर देगा जो तेरे ख्वाबों में भी नहीं था। 7वां और सबसे बड़ा दरवाजा, अल्लाह की रजा और जन्नत का वादा। क्या तू अल्लाह की रजा चाहता है? क्या तू चाहता है कि मौत के बाद तेरा नाम पुकारा जाए, ए पाक रूह अपने रब की तरफ लौटा, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। तो आज बकरी ईद के दिन एक सजदे में बस कह दे, या रब मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तुझे चाहता हूं, और यकीन कर अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। और अगर अल्लाह खुश हो गया तो सारा जहां तेरा हो जाएगा। सच्ची दुआ कैसे मांगनी है? प्रैक्टिकल गाइड वजू कर लो, सादगी से नियत से 2 रकात नमाज पढ़ो, सिर्फ अल्लाह के लिए एक कोना पकड़ लो जहां तुम और तुम्हारा रब अकेले हो। धीरे धीरे दुआ में अपने दिल के जख्म खोल दो, उस एक चीज की दुआ करो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। फिर हाथों को चेहरे पर ना फेरो जब तक तुम्हारा दिल सुकून से भर ना जाए। अंत में बस कह दो, या रब मैंने तुझसे मांग लिया, अब तेरा काम है देना। बकरी ईद की दुआ कबूल हो चुकी है। हाँ, अगर तूने यह सब दिल से किया है तो यकीन कर तेरी दुआ आज ही कबूल हो चुकी है। अब जो करना है वो सिर्फ शुक्र है, सब्र है और इंतजार का यकीन। अब क्या होगा? अब अगले 7 दिन तेरी जिंदगी में चमत्कार दिखाएंगे। हर दिन तुझे कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुझे यह यकीन दिलाएगा कि तेरा रब तुझे जवाब दे रहा है। वीडियो का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अगर तू इस वीडियो को यहां तक सुन चुका है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं था। तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैंने तुझे चुन लिया है, अब तैयार रह। आज बकरी ईद है। आज वह दिन है जब सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती, बल्कि दिल की, नियत की, मोहब्बत की और खुद की भी कुर्बानी मांगी जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब अल्लाह तुमसे कुर्बानी मांगता है तो बदले में वह क्या देता है? क्या वो तुमसे छीनता है? नहीं, वो तो तुम्हें ऐसा कुछ लौटाता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं होता। कुर्बानी यानी अपने अहम को काटना, अपनी नफ्स की गर्दन पर छुरी चलाना, उस चीज को छोड़ देना जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है, बस अल्लाह के लिए। क्योंकि जब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेटाया तो असल में वह अपने बेटे को नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत, अपने डर, अपने खुदा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान दे रहे थे। बदले में अल्लाह क्या देता है? एक अल्लाह देता है मकाम महबूब, पसंदीदा बंदा। जब मेरा बंदा मेरे लिए वो छोड़ देता है जो उसे सबसे प्यारा है, तो उन ख्यालों को छोड़ दो जो तुम्हें खौफ में रखते हैं। उस बातिनी आलोचक को रद्द करो जो कहता है कि तुम तैयार नहीं। तुम ना सिर्फ तैयार हो, तुम मुंतखब हो। तुम्हारे माहौल में तब्दीली होगी, तुम इसे हवा में महसूस करोगे। जिस तरह लोग तुम्हें देखते हैं, जिस तरह दरवाजे तुम्हारी दस्तक का जवाब देते हैं। अगर अतीत के लोग फिर से जाहिर होने की कोशिश करें तो हैरान ना होना, कुछ अपनी खता की वजह से लौट रहे हैं, दूसरे तुम्हारी बुलंदी को महसूस करने की वजह से लौट रहे हैं। हिकमत का इस्तेमाल करना, तुम कड़वाहट में नहीं हो, लेकिन तुम बेहतर हो, और तुम उस मुकाम पर वापस नहीं जाओगे जिसने तुम्हें एक बार तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि वह मालूम है तुम आगे बढ़ रहे हो। अब कोई चक्कर नहीं, अब कोई तशवीश नहीं, अब कोई जज्बाती जाल नहीं। जिब्रील फिर कहते हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इसे अभी खोलो, इसे नजरअंदाज ना करो, इसे गुजर ना जाने दो। यह पैगाम तख्त इलाही से भेजा गया है, इलाही तौर पर मुकर्रर मेरी रहमत से जगा, मेरे वादे से मुहर बंद, और यह पहले ही जाहिर हो रहा है। जिस लम्हे तुमने इसे पढ़ा, जन्नत फिर से हिल गई, सांस शुरू हो गई, फरिश्ता हिल गया, पैगाम रिहा हो गया, खुशखबरी आ नहीं रही।
ये पहले ही शुरू हो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि तुमने इसे अभी तक नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि यह हिला नहीं। अगले 48 घंटों के अंदर कुछ वह सब कुछ तस्दीक करेगा जो तुमने अभी पढ़ा है। तुम कहोगे अल्लाह मुझसे बात कर रहा था, और तुम मेरी मोहब्बत का बोझ अपने दिल पर एक चादर की तरह महसूस करोगे। इसलिए नहीं कि तुमने इसे हासिल किया, इसीलिए नहीं कि तुमने इसके लिए कुछ किया, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा रब हूं, और मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। न वादी में, न खयानत में, न तशवीश में, न कमी में। मैं ठहरा और मैं अभी भी यहां हूं। तुमने इम्तिहान पास कर लिया, तुमने वफादारी से इंतजार किया, तुमने अपने दिल को सर्द होने से बचाए रखा, और अब तुम्हारी जजा में ताखीर नहीं होगी। मुझसे ना पूछो कि कैसे, मुझसे ना पूछो कि कब, बस तवक्को रखो, बस सुकून करो, बस यकीन करो, और तुम देखोगे कि जन्नत तुम्हारे जरिए धरती को छू रही है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, जमात के लिए नहीं, तुम्हारे दुश्मन के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने कभी तुम पर यकीन नहीं किया। यह जन्नत में तुम्हारे नाम के साथ लिखा गया था। यह वह तस्दीक है जिसके लिए तुम्हारी रूह पुकार रही थी। यह सबूत कि तुम्हारा दर्द जाया नहीं हुआ, उन जंगों की जजा जो तुमने कभी जाहिर नहीं की। इसे नजरअंदाज करने की कोशिश न करना, क्योंकि तुम्हारा पूरा माहौल सुन रहा है। फरिश्ते मुंतजिर हैं, कासिद पहले ही रवाना हो चुका है, और जो तुम्हारे दरवाजे पर जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती तौर पर पहुंचने वाला है, वह तुम्हारी दास्तान को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाओ। आज 5 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, ये तकदीर है, और तुम्हारा नाम इस पर लिखा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये पैगाम तुम्हें अभी पढ़ने के लिए नहीं मिला। इसे नजरअंदाज करने का तुम जोखिम नहीं उठा सकते। ये तुम्हारी जमाना रेखा में एक इलाही रुकावट है, क्योंकि मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने वह देखा है जो तुमसे मख्फी था। मैंने उन गुफ्तगुओं को देखा जो उन्होंने सोचा कि तुम कभी सुनोगे नहीं। मैंने तारीकी में फुसफुसाए गए राजों को देखा, तुम्हारी पीठ पीछे बनाई गई तदबीरों को, और अब मैं वह रब जो ना सोता है ना झपकता है तुम्हारी दास्तान में कदम रख चुका हूं, ताकि अंजाम बदल जाए। आज 5 जून है। यह वह दिन है जो जन्नत के तख्तों में निशान किया गया है। यह वह दिन है जब जिब्रील को एक हुक्म के साथ भेजा गया था, एक आदेश, कोई मशवरा नहीं। मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वह अब तुम्हारे पास आई, 1 घंटे बाद नहीं, कल नहीं, अभी, क्योंकि तुम इस पैगाम के साथ जो करोगे वह तुम्हारे अगले 7 हफ्तों को असरअंदाज करेगा। तुम एक ऐसे मौजे के किनारे पर खड़े हो जिसके लिए तुमने दुआ भी नहीं की थी। तुम्हारे नाम पर एक बरकत मुकर्रर की गई है, और यह आ रही है इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुमने पिछली बार क्या इख्तियार किया। पिछली बार जब मैंने तुम्हें इल्म दिया, तुमने इताअत की। शायद तुम इसे पूरी तरह समझ ना सके, शायद तुम्हारा ईमान लरज रहा था, शायद तुमने पैगाम को हिचक के साथ खोला, लेकिन तुमने फिर भी खोला। उस इताअत ने जन्नत को हिला दिया। इसने गैब ने एक लहर पैदा की, और आज तुम उस पिछले अमल का फल देखने वाले हो। हाँ, जिब्रील कुछ घंटे पहले मेरे सामने खड़े थे, तलवार हाथ में और आंखों में शोला ली। उन्होंने पूछा, क्या वक्त आ गया है? और मैंने कहा, अब जाओ, उन्हें याद दिलाओ कि वे खुशखबरी हासिल करने वाले हैं। कोई बेतरतीब, कोई मुबम, कोई मिसाली नहीं, बल्कि हकीकी, जिस्मानी, नाकाबिल इनकार खुशखबरी तुम्हारे नाम पर एक खत है, एक डिजिटल पैगाम जो तुम्हारे हाथों को लड़ जाने पर मजबूर कर देगा। एक फोन कॉल जो शुरू होगा, तुम्हें इसके लिए बैठना पड़ सकता है। एक ईमेल जिसमें मंजूर, तस्दीक, मुंतखब या लायक जैसे अल्फाज होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक इत्तला के बारे में नहीं, यह बहाली के बारे में है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक लम्हा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें नजात रहा हूं। तुमने खुद को गैब में महसूस किया है, तुमने सवाल किया है कि क्या मैंने तुम्हें देखा, तुमने दूसरों को जश्न मनाते देखा, जबकि तुम खामोशी में बैठे थे सोचते हुए कि तुम्हारी बारी कब आएगी। तुम्हारी बारी आ गई है, यही है। जन्नत तुम्हारे हक में झुक गई है। मैं फरिश्तों को हुक्म दे रहा हूं कि वे दस्तावेज हिलाएं, जहनों को फिर से तरतीब दें, उन लोगों के दिलों में फजल जगाए जिन्होंने तुम्हें पहले रद्द किया था। जो नाम मंजूर के तौर पर निशान था, उसे अब इलाही तौर पर मंजूर निशान किया जा रहा है। यह कोई पुराना जुमला नहीं, यह कोई मुबहम उम्मीद नहीं, यह एक वाजे ऐलान है। तुम खुशखबरी सुनने वाले हो, शायद नहीं, अगर नहीं, तुम्हारी बरकत को टालने वाला एक शख्स है। वे यकीनन नहीं थे, दूसरा अंदाजा लगा रहे थे, मंजूरी रोक रहे थे, अमल में हिचक रहे थे। मैंने अब उनकी राहत छीन ली है, जब तक कि वे वह नहीं छोड़ देते जो मेरा कहना है कि तुम्हारा है।
तुम्हें जंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इल्तजा करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए जंग कर रहा हूं। मैंने पहले ही जिब्रील को तुम्हारी खातिर जंग के लिए रवाना कर दिया है। चीजें तब भी बदल रही हैं जब तुम पढ़ रहे हो। अगले 72 घंटों के अंदर कुछ इस पैगाम की तस्दीक करेगा। ये छोटा हो सकता है, ये नाजुक हो सकता है, लेकिन यह आएगा। गुफ्तगू में तब्दीली, एक अजीब फोन, एक शख्स जिसे तुमने खबर नहीं ली, एक हैरान कून तब्दीली से रफा ना करना। यह एक सिलसिलेवार तामीर की इब्तदा है। और गौर से सुनो, यह सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं, यह मकाम के बारे में है। मैं तुम्हें सिर्फ चीजें नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा मकाम तैयार कर रहा हूं। एक नया किरदार, एक नया मकसद, एक नया दायरा। तुम में से कुछ ये पढ़ रहे होंगे और हैरान होंगे। जब कुछ लोग तुमसे फासला बनाने लगेंगे, उन्हें पीछा ना करना, उनके लिए गम ना करना। ये इलाही सफाई का हिस्सा है। मैं हर उस आवाज को काट रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारे अगले कदम से भटकाएगी, यहां तक कि जिन्हें तुम बेइंतहा मोहब्बत करते हो। मैं उनकी तासीर को हटा रहा हूं। अगर यह उस चीज को नापाक कर देगी जिसमें मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। एक इश्क या तब्दीली भी हो रही है। कोई जाहिर हो रहा है। जो तशवीश में है उनके लिए वजाहत आ रही है। जो उस चीज को थामे हुए हैं जिसे मैंने पहले ही कहा था कि छोड़ दो, मैं खुद इसे हटा दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि तुम्हारा दिल फरेब में उलझा रहे। जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है वह तुम्हें हेर फेर नहीं करेगा, तुम्हें गुनाह का एहसास नहीं कराएगा, तुम्हें खाली नहीं करेगा। जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है वह तुम्हारी इज्जत करेगा। निशानियों को देखो, सुनो। इस बार मैं जो दिखाऊं उसे नजरअंदाज ना करना। फरिश्ते जमीन पर उतर चुके हैं और रब अपने बंदों की सच्चाई को देख रहा है। रूह से निकली दुआ अर्श तक जाती है। क्या तू जानता है, जब एक बंदा बकरी ईद की सुबह वजू करता है, साफ दिल के साथ 2 रकात नमाज अदा करता है और फिर आंसुओं से भीगी आंखों में बस एक दुआ मांगता है, तो वो दुआ रुकती नहीं, वो दुआ सीधे ऊपर जाती है और अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी दुआ कबूल हुई। आज कोई हाथ खाली नहीं जाएगा। आज का दिन तुझसे कह रहा है, तू रो ले, तू मांग ले, तू झुक जा, और जो तू सोच भी नहीं सकता वह तुझे मिल जाएगा। तेरी तकदीर उलट दी जाएगी, तेरे रुके हुए दरवाजे खुल जाएंगे, तेरी तन्हाइयां खत्म हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सिर्फ एक दुआ पर दिल से आज तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ एक दुआ मांगनी है। लेकिन दिल से झूठ, दिखावा, घमंड छोड़कर बस अपनी रूह की सच्चाई लेकर अपने रब से कह दे, ए अल्लाह मेरी सुन ले, मैं टूट चुका हूं लेकिन तेरे दर से खाली नहीं लौटूंगा। बकरी ईद की रात और अल्लाह का वादा, आज की रात अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरी खातिर कुर्बानी देगा मैं उसे अपनी रहमतें लुटा दूंगा। तो क्या तू अपनी थोड़ी सी नींद कुर्बान कर सकता है? क्या तू अपना गुस्सा, अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफें आज अल्लाह की राह में छोड़ सकता है? क्योंकि जब तू छोड़ देगा तो अल्लाह तुझे पकड़ लेगा, तेरा हाथ थाम लेगा, तेरी दुनिया ही बदल देगा। खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो को यहीं मत रोकना, अभी शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि बकरी ईद पर मांगी गई वो एक दुआ कैसे बन जाती है। तुम्हारी तकदीर का फैसला, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब तुम यह सुनोगे कि अल्लाह तुम्हारे लिए क्या कुछ कुर्बान कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक दुआ की जो तू बकरी ईद पर दिल से मांग लेगा, तो तेरे लिए 7 अलौकिक दरवाजे खुल जाएंगे, जिनमें से हर एक दरवाजा तेरी किस्मत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। पहला दरवाजा, रिस्कन का दरवाजा खुल जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता कि बकरी ईद की सुबह की एक सच्ची दुआ से तेरे घर की तंगी कैसे दौलत में बदल सकती है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी राह में कुर्बानी देता है मैं उसके लिए आसमान से रोजी बरसाता हूं। तू जिस तकलीफ में है, तेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं, तेरे बच्चों के स्कूल की फीस रुकी हुई है, तेरी बीवी के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा, लेकिन अगर तू आज एक सजदे में गिरकर बस कह दे, या रब्बी मुझे इज्जत वाला रिस्क दे दे, तो देख लेना तेरी तकदीर बदल जाएगी। दूसरा दरवाजा, गुनाहों की माफी का दरवाजा। तू सोचता है कि तुझसे बहुत गुनाह हो चुके हैं और अल्लाह तुझसे नाराज है, लेकिन बकरी ईद के दिन अल्लाह कहता है, मैं तो उसी का हूं जो मेरे पास टूटा हुआ दिल लेकर आता है। तू बस तौबा कर ले, रो ले, भीग जाए तेरे गाल, कांप जाए तेरा दिल, और तू कह दे, माफ कर दे रब, तो अल्लाह कहता है, तू माफ हुआ, तुझे दोबारा जन्म दिया गया। तीसरा दरवाजा, बंद रिश्तों को जोड़ने वाला दरवाजा। तेरा भाई तुझसे नाराज है, तेरी बीवी ने तुझसे बात करना बंद कर दिया,
तेरे माम बाप दिल से टूट चुके हैं, लेकिन अगर तू बकरी ईद पर एक सजदे में जाकर दुआ कर ले, या अल्लाह मेरे रिश्तों को जोड़ दे, तो अल्लाह तेरे रिश्तों में वो मोहब्बत पैदा कर देगा जिसे दुनिया भी सलाम करेगी। चौथा, दरवाजा बीमारी का इलाज। तेरे घर में कोई बीमार है, शायद तू खुद ही टूट चुका है बीमारी से। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लेकिन क्या तू जानता है कि बकरी ईद की दुआ में शिफा का राज छुपा है। हदीस जब कोई बंदा कुर्बानी देता है और उस वक्त दुआ करता है, तो उसकी बीमारी भी उससे दूर कर दी जाती है। अगर आज तू दिल से कह दे, या शाफी तू ही मेरा इलाज है, तो अल्लाह तुझे वहां से इलाज देगा जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं थी। पांचवा दरवाजा, नया रास्ता, नई जिंदगी। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं जा नहीं रही, सब कुछ रुक गया है, ना नौकरी, ना तसल्ली, ना मकसद, बकरी ईद पर अगर तू सिर्फ इतना कह दे, या हादी मुझे राह दिखा, तो अल्लाह तुझे उस रास्ते पर डाल देगा जहां सफलता, सुकून और बरकत तेरा इंतजार कर रही है। छठा दरवाजा, दुनियावी सफलता। तू जो कारोबार शुरू करना चाहता है, तू जो मुकाम पाना चाहता है, जिस पोस्ट की तुझे तलाश है, जिस जीत की तू दुआ करता है, अगर तू बकरी ईद की सुबह हाथ फैलाकर कह दे, या फत्ताह तू मेरे लिए दरवाजे खोल दे, तो अल्लाह तेरे लिए वह कर देगा जो तेरे ख्वाबों में भी नहीं था। सातवां और सबसे बड़ा दरवाजा, अल्लाह की रजा और जन्नत का वादा। क्या तू अल्लाह की रजा चाहता है? क्या तू चाहता है कि मौत के बाद तेरा नाम पुकारा जाए, ए पाक रूह अपने रब की तरफ लौटा, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। तो आज बकरी ईद के दिन एक सजदे में बस कह दे, या रब मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तुझे चाहता हूं, और यकीन कर अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। और अगर